चलिए भाई शुरू करते हैं। सभी लोग पूरी तरह से तैयार हैं? हाउ द जोश वाला। हाँ, हाय सर। ये देखो कह रहा है हाय सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग रिकैप करेंगे आज, और सारे क्वेश्चन जीरो से लेकर पूरे तक खत्म करेंगे, जीरो से जहां से हम लोगों ने शुरुआत करी थी वहां से। इलेक्ट्रिसिटी में लिखा हुआ है टोटल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज इतना। सुनो, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें टोटल जो चार्ज है क्या दिया गया है? इसमें चार्ज दिया गया है, कितना चार्ज है? तेरा चार्ज मेरे पास में 8 इंटू 10 की पावर -19 कूलम नेगेटिव, और ये नेगेटिव है, नो नेगेटिव है, ऐसा ही। अब आपसे कह रहा है इसमें हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर, कितने इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा होंगे, ये बताना है आपको। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है इसमें। हाउ मच एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस बताओ इस पे। आप सोचो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस क्या होती है, हिंदी में लिखा मिलेगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता बताओ। अब आप परेशान हो गए कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये थिंक कर रहे होगे ना उतनी देर से कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता क्या होती है। कुछ नहीं, ये केवल पागल बना रहा है। जब कभी आपको चार्ज नेगेटिव होगा तो आप एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, चार्ज पॉजिटिव होता है लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप समझ गए? इस बात को याद रखें कि जब कभी भी ध्रुव भाई चार्ज कैसा हो, नेगेटिव होगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उस समय इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। भाई केमिस्ट्री के नियम से देखो, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, मान लेते नेगेटिव है, तो देख लीजिए हमारी जेब में सब इलेक्ट्रॉन भरा है, यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे अगर थोड़ी देर हम यहाँ क्लास की बात करें, क्लास में हमारे पास दो तरह के लोग हैं, एक मेल एक फीमेल। तो अगर हम कह दें यहाँ पर निगेटिव, जिसको हम लोग मैथ के नियम से निगेटिव किसको मानते हैं, वुमेन को, हम कहते हैं इस क्लास में निगेटिव ज्यादा है, मतलब क्या है कि लड़कियों की संख्या, वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज का मतलब चार्ज नेगेटिव हो चुका है, चार्ज नेगेटिव हो चुका है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन कैसे हो चुके हो, एक्सेस ज्यादा हो चुके हो। इलेक्ट्रॉन ही क्या होता है, नेगेटिव होता है। आप समझ गए? याद रखेंगे, अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है इसका मतलब वहां पर क्या है, जो चार्ज है उसका नेचर कैसा है, बता पाओगे? अगर एक पॉइंट बन जाए और चार्ज का नेचर अगर पॉजिटिव हो, नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव हो, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की कहानी क्या हो जाएगी, लैक ऑफ, लैक मतलब कमी। इलेक्ट्रॉन भाई अगर पॉजिटिव हो गया है, चार्ज पॉजिटिव हो गया है, तो क्लास में सब प्लस वाला भरा हुआ है, मतलब क्या है, लड़कियां नहीं है, तो वहां पर लैक ऑफ गर्ल्स हो जाएगा। हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो सारी चीजें मेनली जो पढ़ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे पढ़ते हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, चार्ज देख रहे हैं चार्ज प्लस हो रहा है, जैसे चार्ज प्लस हुआ तो लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई है, लैक हो गई, कमी हो गई। ये बात याद रखेंगे पक्का। अब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछ लें, एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है, मुस्कान बताएगी बेटा कि अगर कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोइंग चार्ज का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ गए सभी लोग? अब यहाँ चलते हैं, फिर अगर हमारे पास चार्ज इतना है तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, एक्सेस पूछे लैक पूछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अक्षर बिटिया यहाँ पर मुझे केवल केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही एक्सेस होंगे वही लैक होंगे। एन निकालना है, चार्ज दिया गया है, चार्ज मतलब क्या होता है, क्यू, क्यू बराबर क्या होता है यानी, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 10 की पावर -19, और एन ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19। ये मल्टीप्लाई में कहा चला जाएगा, डिवाइड में, 8 इंटू 10 की पावर -19 और 1.6 10 की पावर -19 और इक्वल में एन। यहां से अच्छा, एक बच्चे ने कहा माइनस नहीं लगाया आपने, भैया वो केवल नेचर ऑफ चार्ज है, समझ गए, उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिखाएंगे, क्या है, केवल नेचर ऑफ चार्ज, तो वो वहां रखेगा। चार्ज है कैसा, उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेस है कि लैक है, बस इतने के लिए लिखा है। क्या बात समझ गए? तो मेरे भाई
अब यहां से डेसिमल हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ और ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा n इक्वल हमारे पास में 80 डिवाइड बाई 16 और कट किया तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऑफ एक्सेस होगी, 5 इलेक्ट्रॉनों का एक्सेस है। क्या बात समझ आई, नहीं आई, कर ले जाओगे, आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन, ये छोटे बड़े क्वेश्चन है, आप लोग शुरू करेंगे, पूरा खत्म कर देंगे आज, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन 10 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दूसरा है और वो कह रहा है आपसे कि 0.5 एम्पियर करंट, कितनी जो करंट है वो बह रही है, करंट इज फ्लोइंग इन 10 मिनट। अगर ये करंट 10 मिनट में फ्लो हो रही है, बाय द इलेक्ट्रिक लैंप फाइंड द फॉलोइंग फ्लोइंग चार्ज इन सर्किट। उस सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, उसमें आपको क्या निकालना है प्रांशु, चार्ज निकालना है कि भैया चार्ज कितना दौड़ रहा है, इसमें कितने बच्चे निकाल पाएंगे। यहाँ पर गिवन क्या क्या है, सबसे पहला काम करेंगे गिवन क्या है, हम लिखते हैं गिवन में मुझे एम्पियर बोले तो करंट बोले तो आई गिवन है, आई कितना है 0.5 एम्पियर और टाइम गिवन है, टाइम कितना है 10 मिनट। और ध्यान रखें जब फिजिक्स पढ़ेंगे 99% तक जब मुझे स्पेसिफिक नहीं दिया जाएगा किसी एक के बारे में, ऑलवेज टाइम को सेकंड में लिखेंगे, में लिखेंगे सेकंड में लिखेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 10 इंटू 60 इक्वल 600 सेकेंड। क्या बात समझ में आ गई। अब इसके बाद कह रहा चार्ज निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला क्यू बराबर क्या होता है, पहले करंट का फॉर्मूला लगा दो, करंट आई बराबर हम लोग जानते हैं सभी लोग, वी नो दैट करंट आई इक्वल क्यू अपॉन टी। अब आई हमारे पास कितना है 0.5, चार्ज कितना हमारे पास, चार्ज तो पता नहीं मुझे, वही तो निकालना है, और टाइम कितना हमारे पास में 600। अब ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या बन जाएगी 0.5 इंटू 600 इंटू क्यू, यहाँ से क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसके बाद में डबल जीरो ये लगा देंगे, डेसिमल 1 डिजिट के बाद लगा देंगे, क्यू इक्वल हो जाएगा 300 कूलम। इसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है 300 या 300 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या बात समझ आ गई। अब आगे पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन लिखा है आपके पास में 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारे पास कह रहा है अगर 10 पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक के लिए कोई 10 इलेक्ट्रॉन 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो कर रहे हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट तक के लिए, और टाइम ले रहे हैं, जब ये फ्लो करते हैं हाथ से ऐसे, इनके द्वारा जो लिया गया टाइम है, सेकेंड टाइम 10 की पावर -4 सेकेंड, 10 की पावर -4, वैसे -4 नहीं होना चाहिए, लिखा है कोई बात नहीं, आप ऐसे सॉल्व कर लीजिए। 10 की पावर -4 सेकेंड में अगर ये मतलब चलते हैं दौड़ते हैं, तो हाउ मच करंट फ्लोइंग इन दिस कराची, इसमें करंट कितना होगा, कितना करंट होगा ये बताना है, कितने बच्चे बता पाएंगे, निकालना क्या आपसे करंट कितना फ्लो हो रहा है, करो भाई कर पाओगे, कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, कल पढ़ा था हमने, आई इक्वल क्यू अपॉन टी। तो देखते हैं कि क्या 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 क्यू दिया गया नहीं दिया गया, चार्ज लिखा है कहीं पर, कूलम लिखा है कहीं पर, मतलब यहाँ पर हमको क्या नहीं दिया गया है, क्यू नहीं दिया गया है। तो क्यू को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, एन ई से ब्रेक कर सकते हैं और डिवाइड बाई ई। तो एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 10 की पावर 8, और ई की वैल्यू सभी को पता है -19, डिवाइड बाई टाइम कितना है हमारे पास है -4, ये नीचे पावर है ऊपर ले जाएंगे किसमें हो जाएगी, प्लस में, किसमें हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर 8 और 10 की पावर -19, तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10 की पावर कितना प्लस का 4। अब आगे पूरा सॉल्व करें हो जाएगा 1.6 10 की पावर, देखो ये प्लस प्लस 12 हो जाएगा, और 12 से -19 हो जाएगा, तो माइनस का प्लस का कि माइनस का 7 एम्पियर हमारे पास में करंट आ गई। क्या बात समझ में आई, इसके बाद कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है, जिन्होंने कल क्लास पढ़ी होगी उनको मजा आ रहा होगा, 2 दिन से जो क्लास चल रही है बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे, क्या क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग, अगर 10 एम्पियर जो करंट है वो फ्लो कर रहा है 1 सेकेंड में,
10 एम्पियर करंट 10 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रही है 1 सेकेंड में। अगर ये फ्लो हो रहा है, आपसे कह रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपको बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बताना है। चलिए, जब भी करंट की बात आ जाए उसमें कैसे तोड़ना है, क्या लिखा है इसमें, करंट लिखा है, क्या लिखा है, करंट लिखा हुआ है। जैसे करंट की बात आ जाए तुरंत हमारा काम है कि करंट का ही फॉर्मूला लगा देना। तो आई इक्वल क्या फॉर्मूला होता है, आई इक्वल हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कहता है क्यू अपॉन टी। क्या चार्ज दिया गया, नहीं दिया गया, तो चार्ज नहीं दिया गया है, करंट दिया गया है। करंट कितना हमारे पास में 10 एम्पियर है, और इसके बाद में चार्ज कितना है हमारे पास में, चार्ज नहीं पता है तो चार्ज को एन ही कर लेंगे। और इसके बाद में टाइम हमको दिया गया कितना, 1 सेकेंड। पर सेकेंड अगर लिखा मिल जाए, अगर ये पर सेकेंड भी लिखा मिल जाए कि 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग पर सेकेंड, तो भी वहां पर 1 सेकेंड बात करें। समझ गए, पर सेकेंड का मतलब कितना हो जाएगा, 1 सेकेंड की बात करी जा रही है तो वहां पर 1 सेकेंड का यूज करेंगे। और समझ आई। अब आगे बढ़ जाते हैं, 1 सेकेंड यहां से क्रॉस करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, हम देख पा रहे हैं हमारे पास जो वैल्यू बनकर तैयार हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। एन इक्वल 10 हो जाएगा। मुझे चाहिए एन, ई की वैल्यू मुझे पता है, ई की वैल्यू कितनी होती है, एन इंटू 1.6 10 की पावर माइनस 19 इक्वल 10। अब ये जो मल्टीप्लाई में कहा भेज देंगे, जब इसको डिवाइड में भेजेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में, एन इक्वल बन जाएगा 10 डिवाइड बाई 1.6 10 की पावर माइनस 90। अब पावर ऊपर भेजो, डेसिमल ऊपर भेजो, 100 हो गया, 16 10 की पावर 19 कट करेंगे तो 6.25 इंटू 10 की पावर 19 कितने हमारे पास में इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं। कर पाएंगे पक्का, किसी भाई को कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 10 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट फॉर 4 सेकंड इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 10 ओम। अब पहला पॉइंट कह रहा है 10 एम्पियर करंट है, 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी एक सर्किट में, और कितने समय के लिए, टाइम दिया गया आपको 4 सेकंड के लिए। 4 सेकंड के लिए अगर ये 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और अगर उसी सर्किट में जो रेजिस्टेंस दिया जाए, रेजिस्टेंस हमको कितना लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस इज 10 ओम। अगर रेजिस्टेंस में 10 ओम लगा हुआ है, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं कि 10 एम्पियर करंट है किसने सर्किट में फ्लो कर रही है 4 सेकंड में, और अगर उसमें 10 एम्पियर का 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया जाए, लगा हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ सबसे पहले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा। पहला पॉइंट करा है कि आप एन बताओ कितना होगा। कैसे निकालेंगे करंट, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोगों ने किया है, क्या लगाएंगे, आई इक्वल क्यू अपॉन, क्या चार्ज दिया गया है, नहीं दिया गया है। आई इक्वल क्यू की जगह पे कितना लगा देंगे, एन ई अपॉन टी। आई कितना हमारे पास में 10, एन कितना हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पता। अब इसके बाद में ई कितना होता है 1.6 10 की पावर माइनस 19, टाइम कितना है 4 सेकेंड। क्या करें, एन निकालना है तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, एन इंटू कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1.6 10 की पावर माइनस 19 एन, यस और नो। अभी कितना हो जाएगा 40, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, और डे से बढ़ाओ ऊपर जीरो बढ़ाओ डिवाइड बाई 16 10 की पावर ऊपर भेजेंगे तो प्लस का 90। यहां जब इसको कैंसिल करेंगे तो मुझे लगता है शायद 25 आ जाएगा, आ जाएगा 25 और 10 की पावर 19 इक्वल एन। क्या ये बात सुन आ रही है पक्का। हाँ, आप चाहो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो 2.5 10 की पावर 20 हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्या बात समझ आई। अब आगे पहुंच जाते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इसमें जो हीट है वो बताना है आपको। सेकेंड पॉइंट आ गया है कि आप हीट बताओ, इस कंडक्टर की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, हीट जो है वो आपको बताना है। कितने बच्चे हीट कर पाएंगे इसमें, देखिए तो हीट का जो आप फॉर्मूला होगा वो क्या बन जाएगा, W इक्वल V इंटू क्यू बनता है। W इक्वल V इंटू क्यू बनता है। तो V इंटू क्यू कैसे करेंगे यार, V इंटू क्यू, यहाँ तो V तो है ही नहीं। V है क्या, V है क्या, नहीं, चार्ज भी नहीं है, V भी नहीं है, तो ओम का नियम यूज करेंगे। ओम का नियम कहता है तुमसे, ओम्स लॉ कहता है हमसे, याद है आप लोगों को, P इक्वल क्या होता है, P इक्वल आई आर लगा दें। V को रिप्लेस कर सकते हैं किससे,
IR से कर सकते हैं। और चार्ज कहता है हमारे पास में, एंड चार्ज हमारे पास होता है वो Ne होता है। चार्ज क्या होता है? Ne होता है। W जो हमारे पास बन जाएगा वो कितना हो जाएगा? IR इंटू Ne हो जाएगा। WI मतलब करंट, इसमें करंट कितना जा रहा है? अगर आप चाहो तो करंट आपको पता है कितना है, 2.5 10 की पावर 20, और रेजिस्टेंस कितना है? 10 है। और n कितना है? एक मिनट, ये तो n था, ये n था। I जो हमारे पास कितना था? 10 एम्पियर था, 10 एम्पियर था। और इसके बाद में रेजिस्टेंस हमारे पास 10 था। n की वैल्यू दी गई थी, सॉरी मैंने गलती से लगा दिया था, 2.5 10 की पावर 20। और इसके बाद आगे पहुंच जाएंगे। E की वैल्यू मुझे पता है कितना होता है, 1.6 10 की पावर -19। आइए सॉल्व करते हैं। ये मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 100। कितना हो गया? 100। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अभी आपने जब इसको डिवाइड किया था तो ये 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। आप याद कर सकते हो, ये तो हो गया कितना? 100। कितना बन जाएगा ये? 100 बन जाएगा। ये हमारे पास में 100 बन गया। और इसके बाद में जब आगे पहुंचेंगे ये कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। कौन सा? देखो डेसिमल 1 एंड 2, ये वाला 2 डेसिमल, ये पावर प्लस का, ये पावर माइनस का, वापस माइनस जाएगा, पावर 1 बचेगा। अभी कितना हो गया हमारे पास? W इक्वल 4, यहाँ 100 एक वो कितना हो जाएगा? 4000 जूल। तो कितना हीट वर्क ही यहाँ पर एनर्जी या हीट हो जाएगा हमारे पास में? कितना हो जाएगा? 4000 जूल। क्या बात सुन आई? कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ जाए। इन सभी को रिकैप कर लीजिएगा, बढ़िया सवाल है। अब आगे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नीन इज, अगर आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 या 7, जो अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या लिखा है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। कितने बच्चे स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रतिरोध जानते हैं? किससे दिखाते हैं इसको? रो से दिखाते हैं। बहुत बढ़िया, रो से दिखाते हैं। इसकी वैल्यू दी गई है आपके पास में, कह रहा है कि 44 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये यूनिट क्या होता है इसका? ओम मीटर। आपसे कह रहा है कि द फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ, आपको रेजिस्टेंस निकालना है 2 मीटर लॉन्ग, आपको रेजिस्टेंस निकालना है, आर निकालना है इसमें। लेकिन कंडक्टर की जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना है आपको? लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई जो दी गई है, चालक की लंबाई कितनी दी गई? जरा कह रहा चालक की लंबाई अगर हम आपको 2 मीटर दे दें, और साथ में कह रहा है एंड उसका जो एरिया दिया गया है, एरिया या क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, वो आपको दिया गया कितना? 2.2 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। कितने बच्चे कर ले जाएंगे? कितने बच्चे कर ले जाएंगे इसको? देखो, हम सभी लोगों ने इसके फॉर्म में कुछ चीजें पढ़ी थी, हम फिर से रिकैप करा दें। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जाकर पुराने वीडियो आप आराम से पढ़ सकते हैं ताकि याद हो जाए, एकदम याद होना चाहिए पूरा का पूरा। चलिए, हम सभी लोगों ने पढ़ा था आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। इन दोनों जब सॉल्व किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी आर इज एल अपॉन ए। फिर आपने इसको और सॉल्व किया, रो एल अपॉन ए बना था, याद आप लोगों को? अब इसके बाद में और आगे सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में? ये देखो आर निकालना है तुमको, अब ये आर मुझे निकालना है, और ये क्या लिखा है? रो लिखा है। रो मतलब स्पेसिफिक, स्पेसिफिक की वैल्यू लिखिए हमारे पास में 44 10 की पावर -8। और क्या लिखा है? एल लेंथ, लेंथ कितनी हमारे पास? 2 मीटर, डिवाइड बाई एरिया किसमें लिखा हुआ है? मीटर में ही, 2.2 10 की पावर माइनस। क्या समझ में आया? अब आगे सॉल्व करेंगे। ये इसका यूनिट चाहो तो लिख सकते हो ओम मीटर, और इसका यूनिट मीटर, और इसका यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। क्या बचे? केवल ओम। वैसे भी किसको निकालना है? रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस किसमें आएगा? ओम में आएगा। मेरे भाई डेसिमल से डेसिमल हटाओ, पहले जीरो पर, डेसिमल को ऊपर भेजो, जीरो बढ़ाओ, 440, और ये क्या हो जाएगा?
इंटू 2 इंटू 10 की पावर -8, ये ऊपर पावर पहुंचेगी पॉजिटिव हो जाएगी 22 लीटर। तो 22 से अगर इसको कैंसिल करें 2 टाइम में कैंसिल हो जाए, और यहाँ से 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक 0 बचा, और यहाँ जब पहुंचेंगे हमारे पास -2 हो जाएगा। अब आगे और सॉल्व किया जाएगा, तो आगे और सॉल्व करें कितना हो जाएगा, चाहो तो एक 0 कम कर दो, तो हमारे पास में हो जाएगा 4 10 की पावर -1। क्या बात सुन आई? क्या इसको और सॉल्व कर सकते हो, तो बन जाएगा 0.4 ओम। क्या भाई किसी को दिक्कत? पक्का ये 10 नीचे जाएगा, अगर आपको नहीं आ रहा आप यही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आ गया? कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ जाएं। हाँ, कोई डाउट तो नहीं? देखो आपका डाउट अगर रहा तो हमारी हार है, इसका मतलब आप अभी पूछ लीजिए, टेस्ट या एग्जाम या बोर्ड आएगा तब आपके पास पूछने का कोई ऑप्शन नहीं, पूछ अभी सकते हो। बता दें, आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो भी आ गया 30 नंबर पहुंच गए हम लोग। नंबर देख लीजिएगा, अरेंजमेंट आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है। लिखा हुआ हमारे पास में अगला क्वेश्चन कि अगर एक कोई सर्किट दिया है, ये पॉइंट चलना शुरू करता है ऐसे करके, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे। यहां लिखा है 1.5 एम्पियर, ये लिखा है 2 ओम, ये लिखा है 1.0 वोल्ट, ये कैपिटल आर रेजिस्टेंस, यहाँ पर 4 ओम। अब आपको फाइंड करना है, पहला पॉइंट मेरा सबसे पहले आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ आर, वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। तो कितने बच्चे वैल्यू ऑफ कैपिटल आर निकाल सकते हैं? देखिए ये मुझे दिख रहा है कि सीरीज वाला सर्किट है। कौन सर्किट है? जब सीरीज वाला सर्किट है तो इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है? सभी में फ्लो हो रहा होगा ना 1.5। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये सीरीज दिख रहा है, सीरीज का मतलब सभी जगह पर 1.5 एम्पियर करंट होगा। जब यहाँ जितना करंट है उतना ही करंट यहाँ होगा, कितना 1.5 एम्पियर करंट होगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी कितना होगा 1.5 एम्पियर करंट होगा। क्या ये बात समझ आई? अब जब यहाँ करंट पता है, वोल्टेज देखो वीवो पता है, वोल्ट पता है, तो आर निकाल पाएंगे किस नियम से? ओम्स लॉ से। V इक्वल आई आर, वोल्टेज कितना 1, करंट कितना 1.5, और कैपिटल आर पता नहीं है, नीचे भेजेंगे 1/1.5 इक्वल आर, बेस में हटाएंगे ऊपर 0 लगाएंगे, यहां से 5 से कैंसिल, 2/3 इक्वल आर, ये कितना हो जाएगा 0.66 हमारे पास में ओम, हमारी एक वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस की। क्या बात समझ आई? नहीं आई? किसी भाई कोई दिक्कत? कर ले जाओगे? अब आगे और पहुंच जाते हैं। पॉइंट नंबर क्या दूसरा भी इसमें पूछा गया है? हाँ, दूसरा पॉइंट आपसे कह रहा है पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कुल कितना पोटेंशियल है, कितना हमारे पास विभव है। कैसे पोटेंशियल निकालेंगे? पोटेंशियल यहाँ पर तो 1 दिख रहा है, यहाँ का अगर पोटेंशियल पता हो तो काम चल जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल पता हो तो काम चल जाएगा। सीरीज में सब में पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, V1 V2 V3 सबको जोड़ लेते हैं तो कुल पोटेंशियल आ जाएगा। सबसे पहला काम करेंगे इस जगह का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, ध्रुव इस जगह का भी पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे पता है, इस जगह पोटेंशियल मान लेते हैं कि V1 है, और इस जगह का पोटेंशियल भी मान लेते हैं क्या है V2 है। अब पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ओम का नियम लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा V इक्वल आई आर, लेकिन V1 के लिए करंट तो सेम रहेगी, R1 लग जाएगा। यहाँ पर V1 कितना हमारे पास नहीं पता है, करंट कितना बह रहा है 1.5, रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.0 वोल्ट। क्या ये सभी बच्चों का आ गया? पक्का? पक्का ना? नहीं आया? आ रहा है? अब आगे पहुंच जाते हैं। इसके बाद में पॉइंट यहाँ का मुझे वोल्टेज पता है, नहीं कैलकुलेट करेंगे, इस जगह का वोल्टेज पता करना है। तो कैसे पता करेंगे इस जगह का वोल्टेज? यहाँ पहुंचेंगे V2, V2 इक्वल करंट वहां पर वही रहेगी 1.5, लेकिन रेजिस्टेंस का हो जाएगा 4 हो जाएगा, V2 हो जाएगा 6.0 वोल्ट। हमारे पास कुल वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो टोटल कुल विभव कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं।
हमें दिख रहा है कि टोटल पोटेंशियल की अगर बात करी जाए तो इन सबको जोड़ दिया जाएगा। इसकी वैल्यू हमारे पास कितना है, इसका पोटेंशियल कितना अभी निकाला हम लोगों ने, V1 प्लस यहाँ पर 1.0 था ये 1.0 और इसको प्लस यहाँ का पोटेंशियल कितना है हमारे पास में V2 लिख दे रहा है अभी। अब आगे पहुंचते हैं, V1 की वैल्यू कितनी 3 वोल्ट, ये 1 वोल्ट, ये कितना है 6 वोल्ट, कुल कितना आ जाएगा 10 वोल्ट हमारे पास में पूरे सर्किट का पोटेंशियल बचेगा 10 वोल्ट। क्या बात समझ में आई? पक्का बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? आ रही है? हो जाएगा? अब आगे बढ़ जाए, चलो भैया आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास में मे बी 14 होगा। अब देख लीजिए जो भी क्वेश्चन नंबर है, हाउ मनी करे, आपको एक सर्किट दिया गया है यहाँ पर, कितने बच्चे कर पाएंगे ध्रुव, कर पाओगे? देखते हैं। कह रहा है सर जी आज मुझे नींद आ रहा है, कल मैंने ज्यादा पढ़ लिया, 2 वोल्ट 4 ओम। और यहाँ लिखा हुआ है हाउ मेनी एंड, हाउ मेनी एंड विच मेथड रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द सर्किट दैट द वैल्यू the value of current in circuit become 10 एम्पियर 1 एम्पियर। कैसे इसको जोड़ा जाए इसमें एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर जो हमारे पास करंट बनकर तैयार हो, करंट कितनी हो जाए 1 एम्पियर हो जाए। इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस जोड़ें और किस तरह से जोड़ें, करंट पूरी कितनी हो जाए। तो मुझे कुछ भी नहीं दिया कि कितना जोड़ना है, तो हमने कहा भैया चलो देखते हैं। सबसे पहले हम थिंक करेंगे ऐसे, मुझे नहीं पता, हम लोग कमजोर स्टूडेंट है ना एकदम। एक बच्चा कह रहा है हाँ बिल्कुल कमजोर हम लोग। शुरू करते हैं, लेट करते हैं कि आर रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, ये ठीक है, और आर जोड़ा जाएगा, मैंने ये चेक किया है और यहां पर जोड़ देते हैं। हम सबसे पहले चेक करने पहुंच गए और हमने जोड़ा किसमें, सीरीज में। थोड़ा इजी होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इसके जब सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो हमारे पास देखो ये आर हमने जोड़ दिया और पूरा हमारे पास वोल्टेज वगैरह ऐसे लिखा है। देखो ये 4 था पहले से ही, ये आर हमने जोड़ दिया अलग से और ये 2 वोल्ट अलग से। अब हमारा काम है कि पूरे को सॉल्व करें, करंट एक बना दें, ठीक है। अगर करंट एक बनाए हम लोग यहाँ पर, देखते हैं यहाँ का कुल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस। हम देख रहे हैं टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल या नेट रेजिस्टेंस अगर निकालेंगे हम लोग तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4 प्लस आर, यस और नो, 4 प्लस आर। तो अब आगे पहुंचे हम इसको, तो हमारे पास ओम का नियम V इक्वल क्या होता है, आई आर होता है। वोल्टेज कितना है 2, करंट कितना हमको कंसीडर है 1, रेजिस्टेंस कितना 4 प्लस आर। जब यहाँ पहुंचे तो 2 इक्वल क्या हो जाएगा 4 प्लस आर, इधर भेजा 2 माइनस 4 इक्वल आर, माइनस का 2 इक्वल आर। लो यार रेजिस्टेंस किसमें आ गया, अरे भैया रेजिस्टेंस जब माइनस में पहुंच जाएगा तो करंट ज्यादा बढ़ेगा, तो मतलब ये फिनोमेना क्या हो गया, गलत हो। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ लिखना है आपको कि रेजिस्टेंस शुड नॉट बी इन नेगेटिव फॉर्म, समझ गए। रेजिस्टेंस किसमें नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस नेगेटिव हो गया तो मामला क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। अब क्या करेंगे, अब तो बच्चे कैसे तय करें एग्जाम में स्कूल में, कैसे तय करें, नेगेटिव हो गया। अब आगे पहुंच जाते हैं, हमारा काम है हम किसमें काम करें, पैरेलल में। सेकंड केस उठाते हैं, पैरेलल लगाते हैं। सर एक बात बताओ समांतर क्रम में कि क्या हम अपने स्कूल में ऐसा दिखा सकते हैं, बिल्कुल बेधड़क आप दिखा सकते हैं। पूरा सॉल्व करना है कि अभी हम केस फर्स्ट, यहां लिख जाएगा केस फर्स्ट, लिखिएगा इसमें केस फर्स्ट। और यहां देखो हमने लिखा चेक, हम चेक करना चाहते हैं जब सीरीज में जोड़ रहे हैं तब। हमने देखा सीरीज में जोड़ने पर फिनोमेना फेल हो जा रहा है, इसका सीरीज वाला एक्सपेरिमेंट कैसा हो गया। अब पैरेलल चेक करेंगे, समझ गए ये तरीका है। हम पैरेलल में अगर इसको लगा दें, अगर इसको पैरेलल में लगाए तो पैरेलल ऐसे लगेगा भैया, ऐसे। ऊपर इसमें कितना था हमारे पास 4 ओम पहले से था, एक आर लगा दिया ध्रुव, अब यहाँ लगा देंगे ऐसे,
ये कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अब इसमें देखते हैं अगर ये पैरेलल में जुड़ गया तो नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। हाँ, नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम लोग यहाँ से। नेट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, कुल 1 अपॉन, हम मानते हैं आर डैश इक्वल 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर डैश इक्वल एलसीएम 4 आर, यहाँ पहुंचेगा तो 4 प्लस आर। क्या ये बात समझ आई। अभी इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल कितना हो जाएगा 4 आर और आर प्लस 4। ये हमारे पास नेट रेजिस्टेंस होगा। फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वी इक्वल आई आर। करंट तुमको क्या बनानी है, 1 एम्पियर करंट पहुंचानी है, तो हम पहुंचेंगे फिर से ओम के नियम से, V इक्वल आई आर। वोल्टेज कितना है वही रहेगा, सेम रहेगा, करंट इतना है, रेजिस्टेंस कितना हमारे पास में 4 आर प्लस 4। क्या ये बात बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। कितने बच्चों को नहीं आ रहा है, मुस्कुरा रहा है लेकिन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। तो नींद में बैठा हुआ है। आ जाते हैं, एक दो बच्चों कह रहा है मेरे तो आ रहा है बस उड़ भी रहा है थोड़ा थोड़ा। यहाँ तक क्लियर। यहाँ से क्रॉस चाहो तो से काट सकते हो, 2 बार कट जाएगा, इसको क्रॉस कर देंगे दीपेंद्र, तो आर प्लस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 2 आर, आर को उधर भेज देंगे, 4 इक्वल कितना हो जाएगा 2 आर माइनस आर, ए 4 इक्वल कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस वो कैसा हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका। मतलब ये वाला फिनोमेना कैसा है, सही है। हम यहाँ लिखेंगे हेंस वी एडेड 4 we add 4 ohm resistance in parallel combination for required 1 ampere current by the this circuit। ठीक है, अगर इस सर्किट के द्वारा मुझे 1 एम्पियर करंट चाहिए तो हम इस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस को इसमें जोड़ेंगे, we will add it at किसमें, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम उसको किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे। आप समझ गए, पक्का आ रहा है, मौजे ही काट रहा बैठ बैठ कर। चलो वापस आते हैं, हमारे पास यहाँ तक क्लियर हो गया, एकदम बच्चों को मजा आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 या 14 जो भी है आप चेक कर लेंगे। कह रहा है कि देयर आर 2 रजिस्टर, यहाँ पर 2 रजिस्टर हैं, कितने बच्चे जो कर पाएंगे। कह रहा है एक रजिस्टेंस जो है रजिस्टर है वो 4 ओम का है और दूसरा जो रजिस्टर है वो 12 ओम का है। दीक्षा कर पाओगे, इफ बोथ आर कनेक्टेड इन करेक्ट, अगर इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए 10 वोल्ट के पोटेंशियल के साथ में, तो फाइंड द करंट, आपको करंट निकालना है अगर इनको सीरीज में जोड़ें और अगर इनको पैरेलल में जोड़ें। पहला पॉइंट कर रहा है अगर आप इनको सीरीज में जोड़ो तो कितना करंट होगा। चलो भैया चलो करते हैं काम। सबसे पहले किस में जोड़ देते हैं इनको, सीरीज कॉम्बिनेशन में। सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, तेरा दूसरे पहले वाले दूसरा सिरा दूसरे वाले के पहले सिरे से जोड़ते हैं। समझ गए, सब सोया जा रहा है एकदम। कितना हो जाएगा 10 वोल्ट हो जाएगा। थका जा रहा है बेचारा, स्कूल जाते जाते थक जाता है। कितना हो जाएगा 12 ओम और डिवाइड बाय कितना यहाँ पर तुम्हारे पास में 10 वोल्ट। सबसे पहला काम करना है कुल रेजिस्टेंस निकालना है। कितना निकालना है, कुल रेजिस्टेंस। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारे पास में 4 प्लस 12 इक्वल 16 ओम। क्या बात समझ गए। अब करंट V इक्वल क्या होता है आई आर, V कितना 10, I कितना 16, डिवाइड कर देंगे 10 अपॉन 16 इक्वल I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 अपॉन 16 और कैंसिल करें 5.8 हो जाएगा। अब आप चाहो तो यहीं छोड़ दो, अगर आप चाहो डेसिमल में लिख सकते हो। क्या बात समझ आई। अब दूसरा पॉइंट किसमें ऐड करना है, इसको कह रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको ऐड किया जाए। अगर इसको किसमें ऐड कर दें, पैरेलल में, तो पैरेलल कैसे ऐड करेंगे, एक खांचा ऊपर एक खांचा नीचे, तो किसमें ऐड होता है, पैरेलल में ऐड होता है। एक खांचा ऊपर एक खांचा नीचे, ठीक है। इसमें हो गया ये पैरेलल। बाद में कितना बैटरी का वोल्ट है 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट बैटरी लगा दिया।
पैरेलल का नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होता है? 1/R, 1/4, 1/12, 1/R, कितना एलसीएम आ गया? 12, 3 + 1, 1/R कितना हो जाएगा? 4/12, 1/3। तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो चुका होगा? 3 हो चुका होगा। तो यहाँ पर ओम का नियम लगा देंगे, V इक्वल क्या? IR। वोल्ट कितना? करंट कितना? डालना है पागल इंसान। 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10/3 I। यहाँ कितना हो जाएगा? 3.33 इक्वल I करंट आ गया। कोई दिक्कत? इसका मतलब अगर ज्यादा हमें करंट चाहिए, एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछ सकता है कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, आपको ज्यादा करंट चाहिए। अगर करंट ज्यादा चाहिए तो उन रेजिस्टेंस को किस मीडियम में ऐड करना है? पैरेलल में। किसमें ऐड करना है? अगर पैरेलल में ऐड करो, देखो कितना 3.3 आ रहा है, तो अगर हम इसको सीरीज में ऐड कर रहे हैं तो कितना जाएगा? 0.6 आएगा। 0.62 एक बच्चा बता रहा है, तो 0.62 एम्पियर आ जा रहा है। अरे जो भी आ रहा है 625, तो हम देख पा रहे हैं कि इसको किसमें जोड़ना चाहिए? पैरेलल में जोड़ना चाहिए। समझ गए? अगर आपको ज्यादा करंट चाहिए तो किसमें जोड़ोगे? याद रखना है, इस पॉइंट को पूछ सकता है एग्जाम में। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो थका जा रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? 16। आपके पास में कुछ इस तरह क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन, ये इक्वल लिखा हुआ है 2 वोल्ट, और ये क्या लिखा है? स्मॉल r। आगे और पहुंचेंगे, करंट इसमें फ्लो हो रहा है 0.5 एम्पियर। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि आपको स्मॉल r निकालना है। कितने बच्चे इसमें स्मॉल r निकाल पाएंगे? कितने बच्चे इसमें स्मॉल r निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे सर जी? देखो ये दिख रहा है पैरेलल में, किसमें दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा? 1/R इक्वल 1/6 प्लस 1/6, 1/R इक्वल 6 2 कैंसिल 1/3। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? 3 ओम आ गई। वेरी गुड। आगे इतना R की वैल्यू कितनी आ गई? 3। लेकिन अब ये किसमें हो जाएगा? सीरीज में। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो 3 प्लस स्मॉल r। अब आगे पहुंचते हैं, V इक्वल क्या होता है? IR। या तो V नहीं दिया गया, E ही क्या होता है? V होता है। E ही जो होता है वो V की तरह से काम करता है। तो यहाँ V कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। करंट कितना है? 0.5 है। और R कितना है तुम्हारे पास? 3 प्लस स्मॉल r। अब ये इसको नीचे भेज दो, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 2/0.5 इक्वल 3 प्लस r। डेसिमल हटाओ, ऊपर 0 बढ़ाओ, 20/5। 3 प्लस r कट किया, 4 इक्वल 3 प्लस r, इधर आएगा 1 इक्वल r। r की वैल्यू कितनी? क्या बात समझ आई? पक्का? पक्का आ गई? ठीक है। बहुत सारे बच्चे आज थके जा रहे हैं, तो हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं। कल क्लास स्टार्ट करेंगे इसी का आगे। कल न्यूमेरिकल बढ़िया वाले कराएंगे। ठीक है, जाओ जैन, कल मिलते हैं मेरे को भाई।